डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, गेहूं, चना, सरसों, कपास और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सूरतगढ़ मंडी में 120 रुपए चढ़ा गेहूं का बाजार भाव। इंदौर मंडी में 146 रुपए गिरी गेहूं। इंडस मंडी में 100 रुपए लुढ़की धान। रायबरेली मंडी में आई 20 रुपए की तेजी। कुल सरसों की पैदावार 131 लाख मीट्रिक टन के पार। राजकोट मंडी में 5150 रुपए पर बिकी सरसों। आइए बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल धान की जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान है। साल 2023-24 के दौरान धान की कुल उपज 1367 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को रायबरेली मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद, फैजाबाद और इंडस मंडी में नरमी रही, जबकि पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव था 1790 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1775 रुपए पर आ गए। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 अगस्त को धान 2320 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को धान का भाव था 2380 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़ककर 2375 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में बीते शनिवार को धान का भाव था 2325 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2345 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में 10 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2300 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2200 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए, अभी आपने विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। आपने जाना कि पैदावार में इस बार बढ़ोतरी है और साथ ही साथ मंडियों में क्या माहौल बना हुआ है। आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए आइए रुक करते कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे धान के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी इसके बाजार भाव को लेकर? धान की बात करें तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो आपका कहना है कि यहाँ पे आगे तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, तो इसका फायदा उठाने के लिए हमारे धान के जो किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंतजार करके चल सकते हैं हमारे धान के किसान, आगे आने वाली मजबूती का फायदा उठा सकते हैं। और थोड़ा इंतजार शिव जी आपको भी करना होगा, आपसे भी गुजारिश है, बने रहिए हमारे साथ। हम बुलेटिन के दौरान अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, गेहूं की बात करते हैं बुलेटिन में। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। गेहूं के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को अकोला, सूरतगढ़ और फैजाबाद मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और इंदौर मंडी में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2680 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2675 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2846 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 146 रुपए लुढ़क कर 2700 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में 10 अगस्त को गेहूं का भाव था 2355 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदों में 190 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2545 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 120 रुपए की तेजी आई और भाव 2500 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 10 अगस्त को गेहूं का भाव था 2445 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2450 रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी आपने जाना। शिव जी आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो गेहूं के बाजार भाव किस तरह से रह सकते हैं? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में नरमी का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इन परिस्थितियों में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे गेहूं के किसानों को, अभी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बाजरा की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर बाजरे का जो बाजार भाव है 1785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में बाजरा 2500 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरे के सौदे हुए 2900 रुपए प्रति क्विंटल पर, तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2450 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे का हाल तो आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और चने की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिप्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो देखने को मिली है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का जो बाजार भाव है 4,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। उज्जैन मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल और महाराष्ट्र के अकोला मंडी में 4,140 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसके MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिससे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात अगर हम कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने सोयाबीन के बाजार का हाल जाना, आगे इस पर क्या माहौल रह सकता है, प्रतिक्रिया लेते कमोडिटी एक्सपर्ट से लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहेंगे, आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सोयाबीन के किसान अगर थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे, मंडियों में निगरानी बनाकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली मजबूती का लाभ ले पाएंगे। सोयाबीन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 2,075 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कोटा मंडी का जिक्र करें तो 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे हुए 2,290 रुपए प्रति क्विंटल पर, तो वहीं मथुरा मंडी में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल अभी हमने जान लिया, देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर चने का बाजार भाव 7,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में सौदे हुए 6,720 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चना 7,041 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र के अकोला मंडी में चने के सौदे हुए 6,745 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को
जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल चने की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान चने की जो कुल पैदावार है वो 115.7 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। तो चने की पैदावार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह से बनी हुई है पैदावार, वहीं मंडियों का हाल भी अभी हमने जाना है। तो आगे का जायजा भी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप चने के बाजार भाव को लेकर? चना की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है जी, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में भी चना की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में हम इसके बाजार भाव में तेजी का ही अनुमान लगा सकते हैं, तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप उन्हें? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अन्य दाल के साथ साथ चना की मांग में भी तेजी की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जब मांग आगे आने वाले समय में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर बाजार भाव प्रभावित होंगे, उसमें भी मजबूती अनुमानित यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में हमारे जो चने के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिले वहां बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर ज्वार का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 3,020 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने ज्वार का हाल जाना, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और सरसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं कपास की। बता दें आपको कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में कपास की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। सोमवार को गुजरात की जो अधिकतर मंडियां हैं यहाँ कपास बिकवाली के लिए पहुंची। अब बात करें हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो जम्बूसर मंडी है यहाँ पर कपास का बाजार भाव रहा 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में सौदे हुए 7,450 रुपए प्रति क्विंटल पर और अमरेली मंडी में कपास 7,300 रुपए पर बिकी, जबकि जामनगर मंडी में कपास के सौदे 7,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। लगातार हम ये बात आपको बता रहे हैं। वहीं पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात अगर हम यहाँ पर कुल कपास की पैदावार
पैदावार की करें तो जानकारी दें आपको कि साल 2023-24 के दौरान कपास की जो पैदावार है 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। तो जाना अभी आपने कपास के बाजार के हाल के बारे में। सामान्य सी आवक बनी हुई है, पैदावार की स्थिति का भी आपने जायजा लिया। तो ऐसे में शिव जी आपसे जानना चाहेंगे, कपास की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? कपास की बात करें तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल आगे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इंतजार करके चल सकते हैं हमारे कपास के किसान। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजराती दाहोद मंडी का करेंगे जिक्र। मक्का का बाजार भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मक्का 2125 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का के सौदे हुए 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर, और वहीं अमरावती मंडी में सौदे हुए 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो मक्का के बाजार भाव का हाल आपने जाना। देश के अलग अलग मंडियों में क्या बने हुए हैं बाजार भाव, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं धनिये के बाजार का भी। शुरुआत करेंगे यहाँ पर गुजरात की अमरेली मंडी से। धनिये का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 5550 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पोरबंदर मंडी में सौदे हुए 4565 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बता दें कि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 10,750 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र करें तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो लगातार बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे और आखिर में बात करते हैं सरसों की। बताएं आपको कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। जी हाँ, सामान्य सी ही आवक नजर आई है अगर हम कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं। अब हम बात करें इसके बाजार भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सिद्धपुर मंडी है यहाँ पर सरसों का बाजार भाव 5095 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो 5150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और कर्नाटक की शिमोगा मंडी में आप देख सकते हैं 7400 रुपए प्रति क्विंटल पर सरसों की बिकवाली हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5261 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम बात करते हैं सरसों की पैदावार की। तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की जो पैदावार है इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरा अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131.61 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बता दें आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों में शामिल ये भी है। रबी सरसों की अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो साल 2023-24 में 5450 रुपए प्रति क्विंटल इसका एमएसपी दर्ज किया गया था, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो यहाँ पर एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ पैदावार भी अच्छी हो रही है। तो ऐसे में इन सब का असर किस तरह से पड़ सकता है बाजार भाव पर, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर आप शिव जी? सरसों की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है।
जहां तक आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, उन्हें क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है, जिससे आने वाले समय में इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूती का अनुमान है। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं जिससे मुनाफा वसूली कर सके। इसके साथ ही शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियाँ सभी के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जिन्होंने दी है कुर्बानी देश के आन के खातिर, कि तुम उनके सम्मान में तिरंगे को नमन करना, कि तुम उनके सम्मान में तिरंगे को नमन करना। जुबान पर यही गुमान है, जय जवान जय किसान है वतन आबाद रहे तू। जहां हमारे जवान हैं वहां दूसरी ओर किसान है। डीडी किसान के माध्यम से हम सब मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गुजारिश मेरी है इतनी देश के कर्णधारों से, दिलों में प्यार भर देना, उजाली शाम कर देना। वतन के वास्ते जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। नए भारत का बढ़ता किसान, सरकार की नीतियों से संवरता किसान, मिल रहा नई तकनीक का ज्ञान, आय बढ़ाने पर है सरकार का ध्यान। हरियाणा से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 13 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमें तबरेज के केस को सीरियसली लेना है। अरे मिशन फेल हो गए तो इसमें हमारी क्या गलती? हम आपको सब सच सच बता देंगे साहब। आप लोग जितना तफसील से हमें बताएंगे, उसको ढूंढने में उतनी ही आसानी होगी हमें। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ओम भूर्भुवः। शादी चांद है बड़ा खूबसूरत, सचमुच। ओम भूर्भुवः स्वाहा। चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी आ गई है। चलो ये लो, गाड़ी में खा लेंगे, उठो। लापता दुल्हन। ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तेरी शादी हुई थी। मैं तो लुट गया यार। मैं तो बर्बाद हो गया यार। पूरी होगी लापता दुल्हनों की तलाश, घूंघट के पट खोल के साथ। ना आप ये 2.5 हाथ का घूंघट तानती, ना ये गड़बड़ होती। और आपकी पत्नी, उसने भी तो 2.5 हाथ का घूंघट तान के रखा होगा ना? अपनी अपनी अमानत बदल लें। सजनी का बुरा हाल है। स्नेहा ने तो तुम्हारी याद में अपने सारे आंसू सुखा डाले हैं। क्यों
पट खोल 15 अगस्त सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।